देखिए, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। जब कोई मर जाए तो उसकी दौलत में 55% हिस्सा सरकार को ले लेना चाहिए। सोच समझ के बोला है मैंने। सोचने समझने की नौबत क्यों आई? कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कि वो उसका घोषणा पत्र कम और कोई और सा पत्र लगने लगा है। तो उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कोई मर जाए, भारत में 25,000 लोग रोज मरते हैं। 25,000 लोग के मरने से उनका अगर एक आदमी 10 लाख छोड़ के भी मरा तो रोज 125 करोड़ रुपया आएगा। उसमें से सरकार के पास आ गया पैसा, उसमें से वो गरीबों का भला करेगी। और सरकार अगर बन गई कांग्रेस की, अगर बहुत बड़ा है, आपको बता दूं, पर अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये 125 करोड़ उसके काम आएंगे। अरे राहुल जी जो दुकान खोले बैठे हैं, दुकान के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? हर दुकान के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? ऐसे ही आएगा। कोई टपक जाए तो उसका पैसा कब्जे में कर लो और अपनी दुकान और सजा लो, दुकान में माल और बढ़ा लो। एक झटके में वो कहते हैं गरीबी दूर कर देंगे। तो 50% गरीब तो ये सुन के ही मर जाएंगे। जो मर जाएंगे उनका 55% गवर्नमेंट का हो गया। बाकी 50% गरीब बचे। वो गरीब भी धीरे धीरे इसी पैसे से सुधार दिए जाएंगे, और नहीं सुधरेंगे तो मर जाएंगे। अरे मर जाएंगे तो फायदा सरकार का होगा। सरकार का फायदा मतलब देश का फायदा। तो हम बात कर रहे हैं देश की, और सब हमारे बयान को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ी गलत बात कह दी हो। अरे हम सोच समझ के बोलते हैं। हम कहते हैं सोनिया जी को और राहुल जी को भ्रष्टाचार अपने ऊपर सिद्ध करवा लेना चाहिए। क्यों सिद्ध करवा लेना चाहिए? अरे आज सोनिया जी को अल्लाह न करे कुछ हो जाए तो राहुल जी को उनके पैसे में से कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। खड़गे जी को तो लग रहा है कुछ होने जा रहा है, तो उनकी औलाद को भी बहुत कम पैसा मिलेगा, 45% मिलेगा। अगर इन सब पे भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए तो क्या होगा? इन्हें सारा पैसा इनका जब्त हो जाएगा। तो इन्हें फिर जब होगा ही नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये जो बाकियों का पैसा सरकार अपने पास लेगी तो सरकार तो इनकी होगी ना। तो उसी पैसे से करोड़पति बने रहेंगे जैसे अब तक बने हुए हैं। इसलिए हमने सोच समझ के बोला है, विरासत कर लगाना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। हम पे कितनी उंगलियां उठाओ, मगर हम उंगली करना छोड़ेंगे नहीं।